मेरे चाचा जी जब भी छत वाले कमरे में जाते तो वहाँ से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती। एक दिन चुपके से मैं भी छत पर चली गई, मगर फिर जैसे ही मैं छत वाले कमरे में झांक कर देखने लगी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे चाचा जी वहाँ उन औरतों के साथ। मेरा नाम जिया है और मेरी उम्र 19 साल है। हम लोग गांव में रहते थे। मेरे चाचा जी शहर में नौकरी करते थे, इसलिए उनकी फैमिली भी उनके साथ वहाँ चली गई थी। वह लोग शहर में रहने के कारण थोड़े डरपोक जैसे थे। एक बार मेरे चाचा जी और उनके सभी बच्चे गांव में छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। उन लोगों के साथ मेरा भी बहुत मन लग रहा था। हम सभी लोग मिलकर मस्ती कर रहे थे। तभी रात के समय मेरी बहन, जो मेरे चाचा जी की लड़की थी, उसने एक ऐसी बात बताई जिससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि मेरे शहर वाले घर के छत वाले कमरे में मेरे पापा वहां जाने से हम लोगों को मना करते हैं और उस कमरे से औरतों की आवाज़ भी सुनाई देती है, पर हम लोग उस कमरे में नहीं जाते हैं। मैं अपनी चचेरी बहन से कहा, क्या तुम्हें उस कमरे के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं होती? वह कहने लगी, उस कमरे में हमें जाने से डर लगता है। तभी वह कुछ दिन छुट्टियां गुजार कर अपने घर वापस चले गए। मैं एक दिन बैठकर सोच रही थी कि आखिर चाचा जी वहाँ उन्हें क्यों नहीं जाने देते। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्द से जल्द वहाँ चली जाऊँ और जाकर पता करूँ कि आखिर ऐसा क्या था वहाँ, जो चाचा जी उनको वहाँ जाने से मना करते थे। मुझे कॉलेज से जैसे ही छुट्टियाँ मिली तो मैं वहाँ जाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दी, और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम माँ से अनुमति लेना था। मुझे शहर जाना है क्योंकि मेरी जिज्ञासा स्वभाव मुझे टिकने नहीं दे रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं फ़ौरन जाकर उनसे पूछ लेती। माँ ने कहा, क्यों, वह वहाँ कुछ महीने पहले ही तो मिलकर गए हैं। बस छुट्टियाँ हैं तो मैं चली जाती हूँ। माँ और चाचा जी से सिलाई कढ़ाई भी सीख लूँगी। मैंने कुछ नए अंदाज में उनको मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे ख़ानदान में चाची की सिलाई कढ़ाई के चर्चे थे और मुझे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही थी कि ऐसे माँ शायद मुझे जाने दे, मगर यह मेरा वहम था। कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ करीबी सिलाई कढ़ाई का सेंटर है, वहाँ चली जाना। मैंने शक्ति से कहा, माँ प्लीज़, मैं कभी शहर नहीं गई। मेरा बहुत मन करता है कि मैं शहर की ज़िंदगी देखूँ। वहाँ की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के मुकाबले में कितनी अच्छी होती है। मैंने घबराकर जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने एक बार ना कर दिया है तो इसका यही मतलब है कि मुझे इस बात पर अब बहस नहीं करनी, क्योंकि उस घर पर बुरी आत्मा का साया है। वैसे भी उनके घर बुरी आत्मा रहती है। माँ गुस्से से बोलकर वहाँ से चली गई। मैं बस मुँह लटका कर रह गई। उनको कैसे बताती कि इसी वजह से तो मैं वहाँ जाना चाहती थी। एक हफ्ता गुजर गया तो मेरी चचेरी बहन का फ़ोन आया और वह भी ज़िद करने लगी कि मैं उसके पास शहर जाऊँ। अब मेरा दिल कहाँ जाने के लिए और बेचैन हो रहा था, मगर माँ से अनुमति लेना दुनिया की सबसे मुश्किल कामों में से एक था, और वह जिस काम के लिए मना कर देती तो उस बारे में बात तक करना भी पसंद नहीं करती थी। मेरे बड़े भाई की माँ से बहुत बनती थी और माँ उनकी हर बात को मान लिया करती थी। अब मुझे अपने भाई को मनाना था। वैसे भी लाडली बहन होने की वजह से मैं ज़रा सी ज़िद करती तो भाई मेरी हर बात फ़ौरन मान जाया करते थे। मेरे भाई से बात की तो उन्होंने पहले मना कर दिया, क्योंकि उनको भी यही डर था कि वहाँ जाकर कहीं मुझ पर बुरी आत्मा का साया ना हो जाए। मगर मैंने बहुत ज़िद की तो भाई ने माँ से बात करने की हामी भर ली। उन्होंने जब माँ से बात की तो माँ ने भाई को भी मना कर दिया, लेकिन भाई ने मेरी ज़िद को जानते हुए उनको कुछ न कुछ कहकर मना ही लिया था। इस तरह कुछ दिनों बाद मैं भाई के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि चाचा जी ने माँ को पहले ही बता दिया था कि उनके घर ऊपर वाली मंजिल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो इसी वजह से माँ ने मुझे फिर से समझा बुझाकर भेजा था।
कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊं। मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं शहर पहुंचकर बहुत खुश थी और यह खुशी मेरे हर अंदाज से झलक रही थी। हमारा शानदार वेलकम किया गया क्योंकि मैं पहली बार वहां पर गई थी। भाई को भी 2 दिन वहां पर रहना था, तो मैं इसी वजह से ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जा सकती थी। मैं भाई का भरोसा जीतना चाहती थी कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊंगी। इसी वजह से मैं भाई की मौजूदगी में उनको अपने यहाँ आने के मकसद की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। भाई मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए वह जाते हुए भी मुझे सख्ती से समझा बुझा कर गए थे। उनके जाते ही मैं बहुत खुश हुई कि अब मैं जाकर उस राज को ज़रूर जान लूँगी। बचपन से ही हॉरर और जासूसी कहानी पढ़ने की वजह से मेरी फितरत ऐसी हो चुकी थी। जब तक मैं राज के बारे में सब कुछ ना जान लेती थी, तब तक मुझे चैन नहीं आता था और इसी तरह कुछ दिन बीत गए थे। मैंने बात नोट की थी कि चाचा जी रात का खाना खाते ही वहाँ से ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते थे। मेरा रोज़ दिल करता था कि मैं चाचा जी से पूछूं, मगर वह खाना खाने के बाद ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लेते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके चाचा जी से पूछ ही लिया कि घर के बाकी लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ पर बुरी आत्मा का साया है। मैं भी उनसे ऊपर जाने को कहा तो उन्होंने डांट कर मुझे मना कर दिया और उनका अंदाज ऐसा था कि मैं पल भर के लिए तो डर ही गई थी। मेरी चचेरी बहन ने मुझे डांटते हुए कहा, तुमने ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए क्यों पूछा? मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा, देखो हो ना हो, बात तो कोई और ही है। यह कहकर चाचा जी तुम लोग को पागल बना रहे हैं। मेरे अंदर के जासूस ने अंगड़ाई ली और उनको देखते हुए मैंने अपने दिल की बात की। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मेरी चचेरी बहन ने नासमझी से मुझे देखते हुए कहा, देखो चाची जी भोली भाली सी हैं और तुम लोग भी कोई खास समझदार और चालाक नहीं हो। मुझे लगता है कि चक्कर कोई और दूसरा है। मैं बेवकूफ़ होकर यह सब बोले जा रही थी जो मुझे समझ आ रहा था, जबकि मेरी चचेरी बहन की आंखों में हैरानी थी, जैसे उन्हें यकीन ना हो, और उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा, कैसा चक्कर? उसके साथ माथे पर सोच का जाल भर गया था। मैंने कहा, उस चक्कर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बात इतनी छोटी हरगिज़ नहीं हो सकती। देखो आत्मा वात्मा का कोई सीन नहीं है, बात कोई और ही है जो तुम लोगों से छुपाई जा रही है। मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहा, यह अनुमान लगाया था। तुम ठीक कह रही हो। बाबा अक्सर तो सारा दिन घर ही रहते हैं, कोई नौकरी भी नहीं करते। ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए बाहर का रास्ता ही अक्सर वो यूज़ करते हैं। हमें तो वह ऊपर जाने नहीं देते और वह अक्सर रात को बाहर से आते हैं तो सीधा ऊपर ही जाते हैं। मेरी चचेरी बहन ने कुछ सोचते हुए कहा था, लेकिन अजीब अजीब सी आवाज़ तो वहाँ से आती हैं। मैंने कहा, देखो आत्मा चाचा जी को तो कुछ नहीं करती, वह भी तो रोज़ ऊपर ही जाते हैं ना, और वह रात के वक्त वापस भी अंधेरे में ही आते हैं, काम भी नहीं करते, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मेरी ऐसी सोच उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। मेरी चचेरी बहन कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो। बाबा से जब भी कुछ पूछते हैं तो वे मना कर देते हैं। मैंने कहा कि फ़िक्र मत करो, कुछ ना कुछ करके मैं पता लगा ही लूँगी। मैंने उनको तसल्ली दी और सोने को कह दिया। अगले दिन चाचा जी जैसे ही घर से गए तो मैं ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली गई, मगर वहाँ कमरे के बाहर एक मोटा सा ताला लगा था। मैंने खिड़की ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके आगे भी ईंटों की दीवार थी और मुझे इस कमरे से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं नाकाम होकर और मायूस होकर नीचे चली आई। चाचा जी को अब मुझ पर भरोसा हो चुका था कि मैं ऊपर की मंजिल की तरफ नहीं जाऊंगी।
चाचा जी खाना खाकर जैसे ही ऊपर गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे ऊपर ही चली गई। मैंने दरवाजे के पीछे छुप गई थी, मगर वहाँ इतनी ज़्यादा औरतों की को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ इतनी ज़्यादा औरतें क्यों मौजूद थीं। उसके बाद चाचा जी उनकी बातें सुनते रहे और दूर होने की वजह से मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई और एकदम से शांत होकर अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे चाचा जी आखिर उन औरतों के साथ क्या कर रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा मैं यह बात अपनी चाची से कह दूं, पर रिश्तों का सोचकर मैं उस समय चुप रही। मैं अपने कमरे में लेटी रही और अगली सुबह जब चाची जी मेरे कमरे में आईं और मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, मेरा बदन छूकर बोली, तुम्हारी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाचा जी के साथ तुम अस्पताल जाकर दिखा लो। मैं जब चाची जी की बात सुनी तो बहुत ज़्यादा डर गई। चाचा के साथ जाने से इनकार कर दिया। मेरी चाची को मेरी हरकतें बहुत अजीब सी लग रही थी। उन्होंने कहा, क्या बात है, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? मैंने रोते हुए कहा, चाची जब मैं ऊपर वाले कमरे में गई तो चाचा जी उन औरतों के साथ कुछ अजीब सी पूजा कर रहे थे। मेरी चाची कहने लगी, अगर यह सच है तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और चाची उसी रात को चाचा जी की सच्चाई जानने के लिए उनके पीछे पीछे ऊपर वाले कमरे में चली गई। मेरी चाची ने जब चाचा जी को उन औरतों के साथ देखा तो उनके तो होश उड़ गए। मेरे चाचा जी एक लाल रंग की पोटली देकर उन लोगों के दुखों का निवारण कर रहे थे। यह देखकर मेरी चाची गुस्से में चाचा जी से कहने लगी, आज तक आप हम लोगों को आत्मा का झूठा बहाना देकर आपने हमें अंधविश्वास में रखा। अब मैं बच्चों को आप जैसे पिता के पास और नहीं रहने दूंगी। आज ही आपसे सारे रिश्ते तोड़कर इस घर से चली जाऊंगी और अपने बच्चों की परवरिश खुद करूंगी। यह सुनकर मेरे चाचा जी मेरी चाची के कदमों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने चाचा से वादा किया यह सब काम छोड़कर वह एक अच्छा रोजगार करेंगे। हम सबके कहने पर चाची ने अपने पति को माफ़ कर दिया था और फिर मैं वापस अपने गांव चली आई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।